नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं बीएचयू यूजी एडमिशन से लेते हुए पीजी और पीएचडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को आपके साथ साझा करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू एडमिशन में पिछले बार की तुलना में काफ़ी बदलाव किया गया और ख़ास तौर से हम यूजी एडमिशन के अंतर्गत बात करें, यूजी एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें, बहुत अलग अलग जो कोर्सेज यूजी लेवल पे चलते हैं उन सभी में एडमिशन की प्रक्रिया में तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। और इस बार बीएचयू यूजी एडमिशन से लेकर के पीजी एडमिशन तक एडमिशन टास्क फोर्स यानी एटीएफ का गठन किया गया है, को तैनात किया गया है, जो एडमिशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया पर पैनी नज़र भी इस एटीएफ का रहेगा, यानी एडमिशन टास्क फोर्स का रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू में यूजी में रेगुलर प्लस पेड सीट के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वह काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है। और इस बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने प्रेफरेंस में जो भी ऑनर्स यानी प्रेफरेंस भरते समय सिर्फ आपने अपना ऑनर्स भरा है, जबकि ऑनर्स के साथ जो 2 सब्जेक्ट और होते हैं सब्सिडरी होता है, वो सब्जेक्ट आपने नहीं भरा है। यानी इस बार जो परिवर्तन किया गया है वह यह है कि आपने प्रेफरेंसेस में सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर्स का ही नाम भरा है और जिस जिस सेंटर पर आप पढ़ना चाहते हैं उन सेंटर्स को भी आप अपने प्रेफरेंसेस में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने भरा होगा। वहीं अगर हम सब्सिडरी यानी बाकी 2 सब्जेक्ट्स की बात करें जो आप प्रेफरेंसेस में नहीं भरे थे, वो एडमिशन के बाद उसका निर्धारण किया जाएगा और उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ एडमिशन लेने वालों का ही इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि पिछले बार हम लोग 5 से 6 गुना ज़्यादा कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे। तो इस बार जिन लोगों का एडमिशन होगा सिर्फ उन्हीं लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। एडमिशन लेने से पहले आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कैंडिडेट कट ऑफ में आते हैं और जिनके पास फीस जमा करने की सूचना उनके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी किया जाएगा जब फीस जमा करने की सूचना भेजने पर आप अपना जो मिनिमम कमिटमेंट फीस है वो जमा करेंगे। और मैं कमिटमेंट फ़ीस के बारे में बताऊं तो जनरल और ओबीसी का कमिटमेंट जो फ़ीस है वो 2500 रुपये है, जबकि SC ST और EWS की कमिटमेंट फ़ीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। यानी आप इसको साफ साफ समझिए कि यदि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं यानी आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको सबसे पहले आपके स्टूडेंट पोर्टल पर बीएचयू यूजी एडमिशन कमेटी के तरफ से, बात मैं यूजी एडमिशन की करूं तो एडमिशन कमेटी के तरफ से आपको फ़ीस जमा करने की सूचना जाएगी, कमिटमेंट फ़ीस जमा करना होगा। जैसे ही आप कमिटमेंट फ़ीस जमा करेंगे अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यदि आपका सही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स को सही पाती है तो उस कंडीशन में आपको एडमिशन का ऑफ़र दिया जाता है और ऑल इज़ ओके का मैसेज आपके पास जाएगा। बाय द वे, आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की त्रुटि होती है, कमी होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास डॉक्यूमेंट्स नॉट इन ऑर्डर का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि आप का डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, नहीं पहुंच पाया है, आप इसमें सुधार करें।
कभी कभी यह बहुत 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभी एडमिशन कमेटी के द्वारा आपको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा सकता है और आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है। इसलिए आप जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप उसको निश्चित रूप से एक्टिव रखेंगे। साथ ही साथ इस जो यूजी में जो इंडेक्स आपका है, जो मेरिट है, उसी के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और इस बार मेन कैंपस का मतलब एफएमसी मेन डिपार्टमेंट और महिला महाविद्यालय के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी 4 हैं, चाहे वीकेएम हो, वीसीडब्ल्यू हो, एएमपीजी हो, डीएवी हो, सारे में रेगुलर प्लस पेड सीट का एडमिशन एक साथ किया जाएगा, यानी साथ किया जाएगा। और एडमिशन होने के बाद एडमिशन जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा एक जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा बीएचयू के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पर। आपको फीस जमा करने के लिए निश्चित डेट दिया जाएगा, यानी जिस दिन, आप इसको फिर से समझिए कि जिस दिन आपको कमिटमेंट फीस जमा करने के लिए मैसेज आता है आपके स्टूडेंट पोर्टल पर, क्योंकि आप कट ऑफ में आते हैं, यानी आप कट ऑफ में आते हैं और आपको कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर जिस दिन भेजी जाती है, ख़ास तौर से किसी भी दिन जो ये मैसेज है वो लगभग 10 बजे रात तक चला जाता है, 10 से 12 बजे के बीच में, तो आपको 24 घंटे के अंदर अपनी कमिटमेंट फीस जमा करना अनिवार्य होगा यदि आप एडमिशन में बने रहना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी आपको अगले दिन 6 बजे तक किसी भी कीमत पर अपनी फ़ीस जमा कर देनी है, कमिटमेंट फ़ीस जमा कर देना, नहीं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और यह फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन ही जमा करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी दिए गए लिंक पर आप अपनी कमिटमेंट जो फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उस कंडीशन में पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज आपके पास चला जाएगा, जिससे आप कंफर्म हो सकेंगे कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है। और एडमिशन होने के बाद संबंधित कॉलेज में आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक सेट फोटो स्टेट के साथ आप संबंधित कॉलेज में या संबंधित सेंटर पर आप रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप जो टीसी, सीसी, माइग्रेशन और अंडरटेकिंग के लिए जो भी चीज़ें आपने भरी हैं उन सारे चीज़ों को भी रिपोर्टिंग करते वक्त आप संबंधित कॉलेज या सेंटर पर लेकर के जाएंगे, उसको जमा करेंगे। रिपोर्टिंग का जो डेट होगा और जो टाइम होगा आपका एडमिशन कंप्लीट होने के बाद, जब आप उसको लॉक करा लेंगे, उस कंडीशन में आपको एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा और इसी एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग का टाइम और डेट लिखा रहेगा। उसी डेट को उसी टाइम पर संबंधित सेंटर पर इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 1 से फोटो स्टेट कॉपी के साथ साथ टीसी, सीसी, माइग्रेशन और जो आपका अंडरटेकिंग है, इन सारे चीज़ों के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। एडमिशन के बाद समय के अंदर, एडमिशन होने के बाद जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने अंडरटेकिंग भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आप समय के अंदर जमा नहीं करते हैं तो एडमिशन होने के बावजूद भी आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। एडमिशन जैसा मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। एडमिशन के लिए आपको बीएचयू में किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा, फीस भी आप ऑनलाइन जमा करेंगे। और इनकम्प्लीट होने पर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको फ़ोन एडमिशन कमेटी के द्वारा किया जा सकता है और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसे मांगा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन आपके पास न जाए। इसलिए आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल को लगातार चेक करते रहना है और सारी सूचनाओं को समझना है और उसके आधार पर सारी प्रक्रिया करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके इंडेक्स का आधार, आपके एडमिशन का जो आधार होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंडेक्स और आपका प्रेफरेंस होगा, ठीक है।
और यूजी के कई सारे अलग अलग कोर्सेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रेफरेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। आप इसको समझ लीजिएगा, जिस तरीके से आपने प्रेफरेंस भरा होगा उसी प्रेफरेंस के आधार पर यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा और आपको फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जाएगी। बात मैं जल्दी से अगर पेड सीट की करूं तो पेड सीट में एडमिशन का मौका सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन में पेड सीट का ऑप्शन भरा था। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पेड सीट को ऑप्ट नहीं किया है, का ऑप्शन नहीं भरा है, तो आपका नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी और पेड सीट में एडमिशन लेने की इच्छा होने के बावजूद भी पेड सीट में एडमिशन नहीं मिलेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको निश्चित रूप से याद होगा कि पेड सीट का रजिस्ट्रेशन फीस आपने 700 रुपये अलग से पे किया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि BHU में मेन कैंपस यानी FMC और महिला महाविद्यालय के साथ बाहर के सभी चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी VKM, VCW, AMPG और DAB में रेगुलर के साथ साथ यानी BHU मेन कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर सीट के साथ साथ पेड सीट का भी एडमिशन किया जाएगा। पहले रेगुलर सीटें फुल हो जाती थी तब पेड सीट का मौका आता था, इस बार ऐसा नहीं है। पहले कुछ जिस तरह से आपने प्रेफरेंस भरा होगा उस हिसाब से आपको रेगुलर या पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका साथ साथ दिया जाएगा। और पेड सीट में भी एडमिशन का मौका आपको आपके इंडेक्स के आधार पर ही मिलेगा, आपके प्रेफरेंस के आधार पर ही मिलेगा। पहले जैसा कि मैंने बताया पहले रेगुलर होता था उसके बाद पेड होता। मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस में पहले रेगुलर भरा है उसके बाद पेड सीट भरा है, तो कोशिश यही की जाएगी आपके इंडेक्स के आधार पर कि आपका इंडेक्स यदि ज़्यादा है उस कट ऑफ में है तो आपको रेगुलर सीट में एडमिशन लेने का ऑफ़र दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको पेड सीट में यदि आप आते हैं तो आपको रेगुलर पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रेफरेंस में पहले ही पेड सीट का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, भर लिया है और बाद में रेगुलर दिया है, तो आपके प्रेफरेंस के आधार पर सबसे पहले आपको पेड सीट में ही एडमिशन किया जाएगा, क्योंकि पेड सीट का ऑप्शन आपने रेगुलर से पहले भरा हुआ। अगर ऐसी आपने गलती की होगी तो आपको पहले रेगुलर में नो एडमिशन दे करके पेड में ही एडमिशन मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ आपके प्रेफरेंस को देखेंगे। ठीक है। वहीं जल्दी से अगर हम PWD यानी PC कैंडिडेट के एडमिशन के बारे में कुछ संक्षिप्त में बात करें तो सबसे पहले BHU की तरफ से 1 और 2 अगस्त को यानी 1 और 2 अगस्त को PWD का एडमिशन का शेड्यूल था, जो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। यानी 3-4 दिन देरी से शुरू हुआ। और बाद में PWD के एडमिशन से संबंधित करूं तो PWD कैंडिडेट को भी यदि वो कट ऑफ में आते हैं तो उनके पास PWD का जो अलग से कट ऑफ बनेगा उस कट ऑफ में यदि आप आते हैं तो आपको कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जाएगी। और जो PWD का जो कोटा है वो उसमें सारे कैटेगरी के बच्चे शामिल रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा, PC यानी PWD। यदि आप इसमें आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपके इंडेक्स के आधार पर इसमें एडमिशन लेने का मौका आपको दिया जाएगा। आप यदि कमिटमेंट फीस जमा करते हैं तो उस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और सब कुछ सही होता है तो उसके बाद आपका एडमिशन ओके किया जाएगा, यानी आप एडमिशन की अगली प्रक्रिया में एंट्री कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ PWD के केस में जो विकलांगता की जो जांच है उसकी जांच BHU के जो मेडिकल टीम होगी उसके द्वारा किया जाएगा। यानी आप इसका सर्टिफिकेट पहले से बनवा करके आप जमा नहीं करेंगे और BHU मेडिकल टीम के द्वारा जिस लेवल की यह जांच पाई जाती है उसी के नियमानुसार आपको छूट प्रदान की जाएगी एडमिशन में। और साथ ही साथ मेडिकल जांच के लिए आपको BHU में दिए गए स्थान पर 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इससे संबंधित जो भी सूचना होगी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर निश्चित रूप से भेजी जाएगी।
1 और 2 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया और 4 अगस्त को पहले राउंड से संबंधित पीडब्ल्यूडी का जो एडमिशन होना था, 4 अगस्त को पीडब्ल्यूडी का जो पहले राउंड का जो एडमिशन होना था, उससे संबंधित बच्चों को फीस जमा करने की सूचना रात 12 बजे तक भेजी गई थी, जो कट ऑफ में आए थे। और हम लोगों ने कल यानी 5 अगस्त 2023 को शाम 7 बजे तक पीडब्ल्यूडी कट ऑफ में आने वाले जिन बच्चों ने कमिटमेंट फीस जमा की थी, लगभग 130 बच्चों का, बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस दोनों में मिला करके लगभग 130 बच्चों का कल यानी 5 अगस्त को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था। और कल यानी 5 अगस्त को ही रात 10 से 12 बजे के बीच जनरल कैटेगरी के लगभग 2000 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है, जो कट ऑफ में आए हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल जरूर चेक कर लें, और जो लोग जनरल के फर्स्ट राउंड में, जनरल कैटेगरी के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में जो भी कैंडिडेट आए होंगे, उन सभी को फीस जमा करने की यानी कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर कल रात 12 बजे तक निश्चित रूप से भेज दी गई होगी। आज हम लोगों को, आज यानी संडे 6 अगस्त को हम लोग जनरल कैटेगरी के बच्चों का, जिन लोगों ने कमिटमेंट फीस जमा किया था, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाले थे, लेकिन यह किसी कारणवश रोक दिया गया है और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल किया जाएगा यानी 7 अगस्त को किया जाएगा। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से आप अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें और फीस जमा करने की सूचना जाते ही आप उसको निश्चित रूप से, यदि आपको पसंद है तो आप इसको जमा करें। और मैं अगर एक नज़र डाल लूँ काउंसलिंग राउंड्स की, तो आप सभी को मालूम है कि पीडब्ल्यूडी का 2 राउंड चलेगा, जिसमें पहला राउंड 5 को चल चुका है और दूसरा राउंड अभी बीच में रोका गया, इसमें जनरल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दूसरा राउंड 10 के आसपास या 10 से पहले ही दूसरा राउंड चलाए जाने की संभावना है, जबकि रेगुलर का टोटल 8 राउंड चलेगा, जो 3 अगस्त से लेकर के चलने वाला था। हालांकि 3-4 दिन से अब इसमें देरी से सारे काम होंगे, लेकिन जो शेड्यूल में दिया है 3 से लेकर के 12 अगस्त तक यानी 8 राउंड जनरल का चलेगा। यानी जनरल के वो कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में जिनके पास फीस जमा करने की सूचना नहीं गई है, हो सकता है उनका सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में उनके पास जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम अगले राउंड की तरफ प्रवेश करेंगे वैसे वैसे कट ऑफ में कमी आएगी और कम इंडेक्स वाले बच्चों को भी फीस जमा करने की सूचना भेजी जाएगी। और मॉपअप राउंड भी होगा, जो शेड्यूल के अनुसार 17 और 18 अगस्त को होना है। हो सकता है इसमें 3-4 दिन की देरी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3-4 दिन के बाद मॉपअप राउंड हो, लेकिन 2 राउंड होना तय है। यानी पीडब्ल्यूडी का 2 राउंड होगा, रेगुलर राउंड जो होगा वो 8 राउंड होगा, जबकि मॉपअप राउंड सबसे लास्ट में होगा और ये 2 राउंड चलेगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है बीएचयू की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हम लोग अभी कम से कम 4 दिन यह प्रक्रिया देरी से चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ही इंडेक्स के आधार पर आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने का ऑफर किया जाएगा, एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस यानी कोर्स नंबर 131 और 132 को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। यानी इन दोनों की काउंसलिंग जो आर्ट्स कमेटी है वो अलग कर रही है, सोशल कमेटी अलग कर रही है, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके एक में कर दिया गया है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी में कोई सब्जेक्ट ऑनर्स मांगे हैं, फिर सोशल साइंस में मांगे, मान लीजिए आपने हिंदी ऑनर्स मांगा, उसके बाद आप सोशियोलॉजी ऑनर्स मांगे, तो ये दोनों हमें आर्ट्स एंड सोशल दोनों एडमिशन कमेटी को आपका ये डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इन दोनों कोर्स को मर्ज कर दिया गया है और दोनों में वेरिफिकेशन का काम आर्ट्स एंड सोशल साइंस एक साथ कर रहा है। साथ ही साथ कल यानी 7
अगस्त 2023 को जनरल के लगभग 2000 बच्चों को जो फीस जमा करने की सूचना कल यानी 5 को रात में भेजी गई है, सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें और फीस जमा करने की सूचना जाते ही यदि आप सब कुछ सही है तो अपनी कमिटमेंट फीस तुरंत जमा करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप उसको निश्चित रूप से अपलोड करें और सब कुछ वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है तो ऑल इज ओके का मैसेज आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2023 तक समाप्त होने की संभावना थी, लेकिन हो सकता है कि यह प्रक्रिया कुछ आगे बढ़े और अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना पड़े। मैं जल्दी से मॉपअप राउंड के बारे में कुछ यदि आपको बता दूं तो मॉपअप राउंड का मतलब ये है कि जिन बच्चों का रेगुलर और पेड सीट में जनरल राउंड में जो रेगुलर राउंड है उसमें नहीं होता है, यानी जो बच्चे किसी कारणवश रेगुलर राउंड से छूट जाते हैं उन बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर विशेष रूप से मॉपअप राउंड में दिया जाएगा। और मॉपअप राउंड का जो मौका है वह आपको 16 से 18 अगस्त तक मॉपअप राउंड में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। इस दौरान आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मॉपअप का जो पहला प्लस दूसरा जो राउंड होगा वह 19 और 20 को चलेगा। 19 अगस्त और 20 अगस्त को चलाया जाएगा। मॉपअप राउंड में मैं बता दूं कि बची हुई सीट जो अवेलेबल सीट होगी उसी के लिए एडमिशन किया जाएगा। यानी मान लीजिए आपका इंडेक्स ज़्यादा है उसके बावजूद भी आप एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पाए तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बाद भी मॉपअप राउंड में जो बचे हुए ऑनर्स होंगे जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं में आपको एडमिशन लेने का ऑफ़र दिया जाएगा, यानी उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। और सीटों की जानकारी जैसी भी रहेगी वो वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 1000 रुपये के साथ आप 16 से 18 के बीच मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और एडमिशन होने पर आपको जो बची हुई फीस है वो सारी फीस जमा करनी होगी, लेकिन किसी कारणवश डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाया जाता है और यदि आप उसको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या आप एलिजिबल नहीं होते तो उस कंडीशन में आपका जो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप एलिजिबल होने के बाद भी एडमिशन मॉपअप राउंड में नहीं लेते हैं क्योंकि आपको पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपका 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। और एक बड़ी बात कि मॉपअप राउंड में भी एडमिशन का आधार आपका इंडेक्स ही होगा। ठीक है, अब जाते जाते मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी एक बार आपसे बात कर लूं तो जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है उनका जो कोर्स अलॉटमेंट है वो अपने आप लॉक हो जाएगा, उन्हें लॉक कराने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनका पसंदीदा पहला ही प्रेफरेंस मिल चुका है। और जो कोर्स लॉकिंग का जो प्राविधान है आपको तब मिलेगा जब एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया को आपने पूरा कर लिया है, यानी आप फीस वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट है, तभी आप अपने कोर्स को लॉक करा सकते हैं। और एक बार यदि आपने अपने कोर्स अलॉटमेंट को लॉक करा लिया तो दोबारा आप उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कोर्स जो अलॉटमेंट है लॉक करने के लिए आपको दिए गए मेल आईडी पर एक लॉकिंग रिक्वेस्ट भेजना होगा, जिसके बाद आपका कोर्स अलॉटमेंट यानी जिस कोर्स में जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ है वह बिल्कुल लॉक हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का अपग्रेडेशन बाद में नहीं होगा। एडमिशन से यदि आप पूर्ण रूप से सहमत होते हैं तभी आपको अपना कोर्स अलॉटमेंट को लॉक कराना चाहिए, क्योंकि लॉक करा देने के बाद अपग्रेडेशन में आप नहीं आते हैं यानी उससे बेहतर यदि आप जा सकते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा।
और एडमिशन लॉक कराने पर, जैसे ही आप एडमिशन लॉक कराते हैं, आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और उस पर जो टाइमिंग यानी डेट और टाइम लिखा रहेगा, उसी डेट और टाइम को आप सारे ओरिजिनल एंड फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट्स के साथ और टीसी, सीसी, माइग्रेशन जो चीज़ हमने बताया उन सारी चीज़ों को लेकर के आप रिपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो टाइम आपको दिया गया उसी टाइम और डेट पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अपना कोर्स अलॉटमेंट लॉक नहीं कराया और यदि आप अपग्रेड करके दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं और बाद में यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं वापस आना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं होगा। यानी मान लीजिए आपने पहले साइकोलॉजी ऑनर्स लिया और अपग्रेड करके, क्योंकि आपने लॉक नहीं करा और साइकोलॉजी ऑनर्स लिए थे और साइकोलॉजी ऑनर्स से आप अपग्रेड करके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चले गए और फिर आपको ऐसा लगा कि इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा साइकोलॉजी ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो उस कंडीशन में आप वापस नहीं आ सकते। और कोर्स की निर्धारित जो फीस है, यदि आप निर्धारित फीस से ज़्यादा फीस जमा करते हैं तो उस कंडीशन में जो रजिस्ट्रेशन वाला अकाउंट होगा उसमें आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी। और एक चीज़ और कि दूसरे कोर्स में जाने के बाद भी आप वापस पहले कोर्स में नहीं आ सकते। यानी जैसे कभी कभी क्या है कि बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में हमने भरा है एडमिशन लेने के लिए, और मान लीजिए बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में से बीए आर्ट्स में हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है, बीए सोशल साइंस भरा था, बीए आर्ट्स भरा था, हमें बीए आर्ट्स में हम अपग्रेड कर दिया, यानी हमने बीए सोशल साइंस की जगह बीए आर्ट्स में एडमिशन ले लिया और फिर हमने सोचा कि अब बीए आर्ट्स से बीए सोशल में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। और एडमिशन लेने के बाद आप एडमिशन को कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप दोबारा आपको एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा। और जितने भी तरह का रिफंड वाला जो मामला होता है वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन वाले अकाउंट में ही रिफंड होगा। मैं जल्दी से पीजी एडमिशन के बारे में कुछ अपडेट आपको दूं तो पीजी एडमिशन में पिछले बार की तुलना में बहुत सारा कुछ परिवर्तित नहीं किया गया है। आपको आपका जो एडमिशन होगा वो डिपार्टमेंट लेवल पर ही किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पीजी का भी शुरू किया जा सकता है। और बात है कि पीएचडी की करूं तो पीएचडी का जो रेट इस बार होना है वह लगभग 15 के आसपास इसका जो फॉर्म है वह जारी कर दिया जाएगा और इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। आप सभी से मैं जाते जाते विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको निश्चित रूप से एक्टिव रखें। स्टूडेंट पोर्टल को आप दिन में 2 से 3 बार लगातार चेक करते रहें, क्योंकि एक बार यदि आप चेक नहीं करते हैं और कोई चीज़ छूट जाती है या समय से आप फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप निश्चित रूप से चेक कर सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। और जैसे ही एडमिशन संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभव और जो एडमिशन काउंसलिंग की में जो चीज़ें हुई थी उसके आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।